गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो हमारा ये लेक्चर है एसएफडी बीएमडी, इसमें थर्ड लेक्चर हमारा है। तो हमने इसके पहले सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि अगर एक कैंटिलीवर बीम है तो कैसे उसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सेकंड फिर हमने देखा कि अगर एक कैंटिलीवर बीम है, अगर उसके कॉर्नर पे लगाया गया फोर्स लगाया हमने तो क्या होगा। तीसरा डायग्राम हमने क्वेश्चन देखा कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके सेंटर पे कोई लोड लग रहा है, ठीक है, तो कैसे इसका एसएफडी और बीएमडी बनेगा। अब जो फोर्थ हमारा केस है वो ये है कि अगर कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके अगर सेंटर से थोड़ा दूर हट के, तो एग्जैक्टली सेंटर पे ना हो लोड, ये है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस b है और ये टोटल डिस्टेंस l है। अगर इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट है तो क्या होगा हमारा, इसका एसएफडी और बीएमडी कैसे बनाएंगे हम। तो हमारा क्वेश्चन ये है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम होता है तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम क्या करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमको बेसिकली क्या करना होता है। सबसे पहले तो अगर हम चाहे लेफ्ट हैंड साइड से देखें या राइट हैंड साइड से देखें, हमको यहाँ पे रिएक्शंस फाइंड आउट करने होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस साइड से चलेंगे तो हमें ये नहीं पता कि बी पे क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी सिस्टम में फोर्सेस लग रहे हैं वी हैव टू बैलेंस द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इस समय सिस्टम में क्या क्या फोर्स है। पहला फोर्स तो ये W है, ठीक है, जो अपवर्ड लग रहा है, इस बीम के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है। इस फोर्स की वजह से दो रिएक्शंस आएंगे। वो दो रिएक्शन कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा RA और दूसरा हो जाएगा RB, ठीक है। ये दो हमारे रिएक्शन हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले RA और RB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फोर्स के इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो अपवर्ड जो फोर्सेस लग रहे हैं वो है RA प्लस RB, ये किसके इक्वल होंगे, जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है W। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अच्छा, सेकेंड हम क्या कर रहे हैं, हम मोमेंट ले रहे हैं। मोमेंट किसके अबाउट, A के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए सारे फोर्सेस का मोमेंट को जीरो करेंगे। इस चिन्ह का मतलब है मोमेंट लिया जा रहा है पॉइंट A के अबाउट, और इस साइन का मतलब है कि क्लॉकवाइज जो है हम पॉजिटिव मान रहे हैं और सारे फोर्सेस के समेशन को हम जीरो करेंगे। समेशन कैसे, जो फोर्सेस क्लॉकवाइज हैं उनका चिन्ह पॉजिटिव होगा, जो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज हैं उनका समेशन माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे MA लिखा हुआ है हमें, तो सबसे पहले पॉइंट A पे जाएंगे हम। यहाँ पे अब देखेंगे पॉइंट A या उसके तरफ जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं मोमेंट कैसे लिखेंगे। तो देखिए A पे हमारा एक फोर्स लग रहा है RA, ठीक है, प्लस RA इंटू मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो RA से और पॉइंट A की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है उनके बीच में, वो जीरो है, इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा जाएगा। अब पॉइंट A के बाद जो दूसरा RA के बाद जो दूसरा फोर्स है वो W है, ठीक है। W फोर्स की यूनिट हो गई और जो डिस्टेंस है W की और A के बीच में वो A है, स्मॉल a है। और W आप देखेंगे तो इस पॉइंट के अराउंड सराउंडिंग में ऐसे रोटेशन करेगा इस तरीके से, और ये डायरेक्शन जो हमारी होती है क्लॉक की दिशा में, घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा को हमने प्लस माना है, प्लस W इंटू पॉइंट A से W की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फोर्स है वो RB है, यहाँ लग रहा है, लेकिन RB जो है वो अगर यहाँ से देखा जाए तो वो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा इस तरीके से, जो कि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की घूमने की विपरीत दिशा में है। तो इसीलिए इसका चिन्ह क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है, बल
गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कहाँ से, जिस बिंदु के रिस्पेक्ट में आप, जिस पॉइंट के रेफरेंस में आप वो मोमेंट ले रहे हैं। हम कहाँ ले रहे हैं मोमेंट, आर ए पे, सॉरी पॉइंट ए पे ले रहे हैं। तो पॉइंट ए से बी की दूरी जो है वो लिखनी है हमें। अच्छा ठीक है, तो लिखते हैं माइनस चिन्ह, क्योंकि जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, पूरे बल, बल है आर बी, जो फोर्स लग रहा है वो है आर बी इंटू पॉइंट ए से आर बी की परपेंडिकुलर दूरी वो है ए प्लस बी इक्वल टू 0। इसको एल भी लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी एल भी है। अभी हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आर ए इंटू 0 हो जाएगा, जो कि 0 बन जाएगा, प्लस डब्ल्यू ए माइनस आर बी ए प्लस बी इक्वल टू 0। आगे देखिए क्या होने वाला है, ये टर्म जो हमारा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो उसको हम लिख सकते हैं आर बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए। ठीक है, अगेन अगर इसको सॉल्व करें आरबी की वैल्यू के लिए, आरबी इक्वल टू डब्ल्यू ए अपान ए प्लस बी। ये क्वेश्चन आपका सेकेंड हो गया। अब आरबी की वैल्यू क्या करें, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, putting the value of RB in equation first, RB का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो राइट डाउन कर लेते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आर बी व्हिच इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन ए प्लस बी होल डिवाइड बाई ए प्लस बी। जस्ट पुट इट आर ए प्लस डब्ल्यू ए होल डिवाइड बाई ए प्लस बी इक्वल टू डब्ल्यू। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। दिस इंप्लाइज आर ए इक्वल टू डब्ल्यू। इस टर्म को इस साइड लाएंगे, साइड चेंज करेंगे, तो यहाँ पे साइन इसका पॉजिटिव था, इस साइड में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आर ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान ए प्लस बी। वैसे भी इसको लिखने का सबसे सिंपल तरीका है छोटा सा, अगर दो रिएक्शंस हैं इस तरीके से और एक पॉइंट लोड लग रहा है तो आर ए का मान लिखा जा सकता है, जो आर ए का मान लिखा जा रहा है। अगर इस तरह का कुछ फिगर है तो एक शॉर्टकट है आर ए का मान लिखने के लिए, आपको ये दूरी बी अपान टोटल डिस्टेंस ए प्लस बी इंटू डब्ल्यू, और अगर आर बी का मान आपको लिखना है तो ये डिस्टेंस अपॉन ए प्लस बी होल डिस्टेंस इनटू फोर्स। ये शॉर्टकट तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व करने के बाद आपको वही मिला होगा। आर बी का मान देखिए डब्ल्यू ए अपान ए प्लस बी मिला है, जबकि आर ए का मान डब्ल्यू ए अपान ए प्लस बी मिला है। तो ये शॉर्टकट तरीके से भी आप लिख सकते हैं या क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने रिएक्शन के वैल्यूज जो हैं सही सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं। ये तभी फॉलो होगा जब यहाँ पे केवल एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हो फिर आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं। ये केवल एक फोर्स अगर लग रहा है तभी सही होगा। और अगर A इक्वल टू बी है मतलब सेंटर पे लग रहा है तो ये सीधा 1/2 हो जाएगा। तो अब आपको आर ए और आर बी की वैल्यूज मिल गई हैं। एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या करना है।
ठीक है, ये वैल्यूज हम यहाँ लिख लेते हैं, आर इक्वल टू डब्लू बी अपान ए प्लस बी, ठीक है, और आर बी इक्वल टू डब्लू ए अपान ए प्लस बी। ये दो वैल्यूज हमें मिल गए हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बेसिकली हमारे रिएक्शंस हैं। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द शियर फोर्स। शियर फोर्स की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स की परिभाषा के हिसाब से शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स होता है किसी भी पॉइंट पे लगने वाले बलों का अलजेब्रिक सम, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से फिर से हम लोग इस साइड से कैलकुलेट करते चलते हैं। तो हम लिखते हैं शियर फोर्स एट पॉइंट बी, शियर फोर्स एट पॉइंट बी। बिंदु बी पे जो शियर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, बी या उसके दाहिनी ओर लगने वाले बलों का समेशन। बी या उसके दाईं ओर कितने फोर्सेस हैं, एक ही फोर्स है बी पे जो लग रहा है, और वो है आर बी। अब हम चिन्ह की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर ऐसे वो मान लें हम सेक्शन के दाहिनी ओर का हिस्सा अगर ऊपर जा रहा है या सेक्शन के बाईं ओर का हिस्सा अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो शियर फोर्स इस केस में हमारा पॉजिटिव होता है। ऐसा हमने सेक्शन माना तो दाहिनी ओर का हिस्सा बी चाहेगा उसको ऊपर ले जाने का रिएक्शन जो बी में लग रहा है, इससे यहाँ पे प्लस आर बी हो जाएगा, और आर बी की जो वैल्यू है आपको यहाँ पहले से मिली हुई है, तो प्लस डब्लू ए अपान ए प्लस बी, ठीक है। आगे देखिए, शियर फोर्स बिटवीन बी और यहाँ पे हम पॉइंट सी मान लेते हैं, बिटवीन बी एंड सी, बिंदु बी और सी के बीच में। देखिए पॉइंट बी से लेके अब पॉइंट सी तक, सी पर नहीं पॉइंट सी तक कितने फोर्स हैं, केवल एक फोर्स है, और कौन सा फोर्स है, वो आर बी, और उसका चिन्ह हम जानते हैं, तो इसको सीधा आर बी लिखेंगे, और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी डब्लू ए अपान ए प्लस बी। अब शियर फोर्स एट सी, बिंदु सी पे क्या शियर फोर्स होगा, जो उसका मान होगा वो पॉइंट सी या उसके दाहिनी ओर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम होगा साइन के साथ। अब अगर पॉइंट सी पे देखें तो ये फोर्स सी पे जो लग रहा है डब्लू, वो चाहेगा कि ये जो एलिमेंट नीचे है, जबकि बी का जो फोर्स है वो चाहेगा कि एलिमेंट ऊपर जाए। तो हमने देखा है कि सेक्शन के अगर दाहिनी ओर का हिस्सा फोर्स इस तरीके से लग रहा है कि दाहिनी ओर का हिस्सा अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या ऊपर जाएगा, जैसे बी से हो रहा है, तो वो पॉजिटिव होता है। जबकि अगर इसका उल्टा हो, मतलब कोई फोर्स इस तरीके से लगे कि वो सेक्शन को नीचे दबाने की कोशिश करे, जैसे सी पे लगने वाला फोर्स है, तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आर बी हो जाएगा और माइनस जो सी पे फोर्स लग रहा है, सी पे कितना फोर्स लग रहा है, डब्ल्यू लग रहा है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर बी की वैल्यू आपको सबको पता है कि डब्ल्यू ए अपान ए प्लस बी है, और माइनस डब्ल्यू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस डब्ल्यू बी अपान ए प्लस बी। इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, एलसीएम लेना है, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी आ जाएगा, और वहां से जब सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू ए क्रॉस आउट हो जाएगा, आपके पास माइनस डब्ल्यू बी बचेगा अपान ए प्लस बी, ठीक है। आगे देखिए फिर से, अब हम बात कर रहे हैं सी और ए के बीच में क्या शियर फोर्स लगेगा, उसकी बात करते हैं। शियर फोर्स बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में क्या शियर फोर्स लगेगा,
तो सी और ए के बीच जितने फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब पॉइंट 1 से इधर जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबका समेशन करना है। अगेन सेम वही दो ही फोर्सेस हैं, प्लस आर बी और माइनस डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि और तीसरा कोई फोर्स ही नहीं है, तो इसको आपने अभी जस्ट सॉल्व किया है, उसकी वैल्यू आपको मिली थी ये आता है माइनस डब्ल्यू बी अपान ए प्लस बी, ये तो शियर फोर्स हो गया। आगे देखते हैं फिर शियर फोर्स एट पॉइंट ए। शियर फोर्स एट पॉइंट ए। अब ए पे शियर फोर्स क्या होगा देखिएगा, ए पे शियर फोर्स का मतलब है कि पॉइंट ए या उसके इस तरफ जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका सम कर दीजिए आप विद साइन। तो प्लस आर बी माइनस डब्ल्यू और प्लस आर ए। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको, वैल्यूज पुट कर देते हैं इनकी। आर बी की वैल्यू आपको पता है डब्ल्यू ए अपान ए प्लस बी माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बी अपान ए प्लस बी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जो पॉजिटिव वाला उनको अलग कर लीजिए, डब्ल्यू ए प्लस बी अपान ए प्लस बी माइनस डब्ल्यू। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, यानी शियर फोर्स जो ए पे आएगा एग्जैक्टली ए पे वो जीरो होगा। ठीक है, तो उसको हम बनाते हैं, इसका शियर फोर्स डायग्राम ऐसे कैसे बनेगा। देखिए ये सारी चीजें प्रैक्टिस हैं, आपको अभी लग रहा है कि इतना सारा कुछ राइटिंग करना पड़ेगा, इतना कुछ लिखना है, ऐसा नहीं है। ये बहुत इजी वे में हो जाएगा जब आप एक बार करना शुरू करेंगे समझना। कई बार तो आपको बिल्कुल कुछ प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इजीली बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं। जैसे अभी हम कुछ चीजें समझेंगे इस देख के यहाँ पे। चलिए सबसे पहले इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इससे आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो काम करते हैं हम लोग, वी हैव टू ड्रॉ ए जीरो लाइन। ठीक है, हमने एक जीरो लाइन ड्रॉ किया। जीरो लाइन का मतलब क्या है? ऐसी लाइन जिसपे शियर फोर्स का मान जीरो होता है। ठीक है, ऐसी लाइन जिसपे शियर फोर्स का मान जीरो होता है, इसके ऊपर शियर फोर्स पॉजिटिव होगा और इस लाइन के बिलो शियर फोर्स विल बी नेगेटिव। ठीक है, यानी इस लाइन के ऊपर शियर फोर्स का मान धनात्मक और इस लाइन के नीचे शियर फोर्स का मान ऋणात्मक होगा। चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट बी के पे क्या लग रहा है शियर फोर्स। पॉइंट बी पे लगने वाला शियर फोर्स देखिए ये है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो डिस्टेंस है ये है डब्ल्यू ए अपान ए प्लस बी। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है हमारी हो गई। अब ये फोर्स जो है शियर फोर्स वो कहाँ तक लग रहा है? पॉइंट सी तक यही शियर फोर्स लग रहा है, तो ये सीधी लाइन चलती जाएगी। और पॉइंट सी पे क्या हो रहा है? पॉइंट सी पे देखिए शियर फोर्स एट सी माइनस डब्ल्यू बी अपान ए प्लस बी, यानी पॉइंट सी पे ये साइन जो है चिन्ह चेंज हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ, और फिर पॉइंट ए पे शियर फोर्स जीरो हो जा रहा है। तो शियर फोर्स ये पॉजिटिव हिस्सा है इसका, यह नेगेटिव हिस्सा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है इसका साइन बदल जा रहा है। यहाँ पे जो आ रहा है वो उसका वैल्यू क्या है? डब्ल्यू बी अपान ए प्लस बी। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, पॉइंट सी के पहले जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल था वो केवल आरबी था, और आरबी की वैल्यू ही शियर फोर्स डायग्राम में दिखाई पड़ रही है। पॉइंट सी पे एक नया फोर्स ऐड हो जा रहा है, तो शियर फोर्स का मान जो है प्लस से माइनस में आ जा रहा है, क्योंकि इस जो फोर्स सी लग रहा है
उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, और अगेन फिर आर ए पे एक फिर से फोर्स ऐड हो जा रहा है, आर ए जो पॉइंट ए पे ऐड हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे शियर फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके का डायग्राम है। अगर बीच में कुछ और फोर्स लगते तो डायग्राम में और कुछ चेंजेस आ जाते, जो कि इजीली समझा जा सकता है। चलिए अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं, वो भी इजी है, कुछ नहीं करना उसमें। तो एसएफडी हो गया ये। अब उसमें हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या लिखना है, चीजें कैसे करनी है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कैसे बनाना है, चीजें कैसे लिखनी है, इसको देखते हैं। हाउ टू प्लॉट द BMD of the system when a point load is acting on a simply supported beam। तो उसके लिए कुछ क्या करना है, कुछ नहीं, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हैं, बस कुछ लैंग्वेज है, कुछ भाषा है जिसको वो लिखना है। आप वो लिखने का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे लिखना है चीज़ों को। अब बेंडिंग मोमेंट के केस में हमारा ये साइन नहीं होता, उसमें सैगिंग एंड हॉगिंग का केस होता है। सैगिंग का मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और हॉगिंग का मतलब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। फिर से इसी लाइन को हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए लिखते हैं कुछ चीजें। तो देखिए सबसे पहले जिस तरीके से हमने इस कॉर्नर से शुरू किया था, इसमें भी इसी कॉर्नर से शुरू करते हैं। अगर आप इस कॉर्नर से भी शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चीजें सेम ही रहेंगी। केवल आपको ध्यान देना होगा जब कैंटिलीवर बीम का केस हो, तो कैंटिलीवर बीम के केस में हमेशा जो है हम वो एंड फॉलो करते हैं जो फ्री एंड हो, फिक्स एंड को फॉलो नहीं करते, क्योंकि फिक्स एंड को फॉलो करने में कुछ समस्या ये है कि आपको रिएक्शंस निकालने पड़ जाएंगे, मूवमेंट निकालना पड़ जाएगा और बहुत सारी कैलकुलेशन आपकी लंबी हो जाएगी। तो जबकि इस वाले एंड में क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं करना है, तो हम लोग लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट at पॉइंट बी। देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हमें साइन बनाना होता है। ओके, तो ये बीम है, इस तरीके से ये फोर्स चाहेगा कि ये जो बीम का हिस्सा है ऐसे ऊपर उठ जाए, ऐसे इस तरीके से। और जैसे ही ये केस आता है इसको हम सैगिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। ठीक है, तो सैगिंग की वजह से हमें पॉजिटिव लगा दिया। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। किस पॉइंट से, पॉइंट बी से। फोर्स कितना लग रहा है, आर बी लग रहा है, और पॉइंट क्या है, तो डिस्टेंस है लंबवत दूरी, आर बी की बिंदु बी से दूरी कितनी है, तो देखेंगे आप 0। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, बिंदु बी पर बेंडिंग मोमेंट का मान 0 होगा। ठीक है, अब हमें बात करनी है हमने एक सेक्शन माना है जो बिंदु बी से x दूरी पे है, तो बेंडिंग मोमेंट बिटवीन बी एंड सी। देखिए अगर बी और सी की बात करें तो x बराबर, अगर इस सेक्शन को बी पे ले जाना है तो x का मान 0 रखना पड़ेगा, और इस सेक्शन को सी तक ले जाना है तो x का मान स्मॉल b रखना पड़ेगा। इस सेक्शन को आपको वैरी कराना है, यानी x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू b तक। तो बेंडिंग मोमेंट बिटवीन b एंड c, यानी हम इस सेक्शन पर अगर बेंडिंग मोमेंट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए फोर्स कितना लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से प्लस चिन्ह आएगा, आपने पहले देखा है। अब डिस्टेंस क्या होगा इस सेक्शन पे,
इस सेक्शन से जो आर बी लग रहा है उसकी दूरी x है, तो हमने लिख दिया x। आपको पता है कि अगर x की पावर 1 आ रही है तो ये लाइन का समीकरण होता है, इक्वेशन होता है लाइन, यानी जो बेंडिंग मोमेंट हमारा है वो लीनियरली चेंज होगा, रेखीय उसमें परिवर्तन होगा। अब देखिए जब when x इक्वल टू 0, यानी जो हमारा सेक्शन है वो बिंदु B पे है, तो क्या होगा आपका बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा हमारा, इसको मैं पूरा बेंडिंग मोमेंट नहीं लिखता हूँ, कोई भी गलती से यहाँ पे BMD नहीं लिखेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार लिखते लिखते क्या होता है कि हम बेंडिंग मोमेंट को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है सारे बेंडिंग मोमेंट का समेशन एक साथ मिला दिया जाता है, जबकि बेंडिंग मोमेंट हर पॉइंट के लिए अलग अलग आता है और सारी बीम की लेंथ के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लिखते हैं, ठीक है, वो गलत है। ये सिर्फ बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा है हम अलग अलग पॉइंट के रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखिए जब x का मान 0 है तो जैसे x का मान 0 होगा ये लाइन उठ के यहाँ पे आ जाएगी, तो इस पे जो बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए वो जो b पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसी के बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, वैल्यू यहाँ डाल देते हैं आर बी है ये, तो यहाँ पे आर बी होगा भाई, कि हम b की बात कर रहे थे, आर बी इंटू एक्स का मान कितना है 0, तो 0 हो जाएगा, जो कि पुरानी वैल्यू से मैच कर रहा है। देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं। अब जब सेक्शन व्हेन x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू आपका स्मॉल b है, तो ये सेक्शन कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट C पे आ जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम का जो मान आएगा bm जो होगा हमारा वो होगा प्लस आर बी इंटू स्मॉल b, और आर बी का मान है डब्ल्यू ए अपान ए प्लस बी, ये हमारा आर बी का मान है इंटू बी। दिस इंप्लाइज द बेंडिंग मोमेंट विल बी डब्ल्यू ए बी अपान ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट सी तक वैल्यू हो गई। अब अगर हम लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट सी पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा देखिएगा, तो हमारा पॉइंट सी है। अब सी या सी के दाहिनी ओर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका हम समेशन करेंगे, उनका समेशन मतलब हम उसके बेंडिंग मोमेंट को समेशन करेंगे विद साइन। आरबी का साइन तो सैगिंग का ही है, जो सी पे फोर्स लग रहा है वो चाहेगा कि हम बीम को, ये मान लीजिए बीम है तो ये जो अपवर्ड लग रहा फोर्स, ठीक है, उसको इस तरीके से चेंज करना चाहेगा। उसका जो बेंडिंग मोमेंट उसको लिखते हैं हम लोग, ये चाहेगा कि ऐसे, ठीक है, इस तरह बीम को कन्वर्ट कर दिया जाए कुछ साइन को, तो यहां पे क्या होगा फिर, इस पे चीजें देखिए, यहाँ पे जो साइन लग रहा है वो हो जाएगा हमारा, इसको अगर लिखना चाहें तो हमारा आरबी का जो साइन है वो साइन पॉजिटिव है, और उसका जो बेंडिंग मोमेंट लिखा जाएगा वो आरबी इनटू, हम डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, सारी डिस्टेंस जो हमें लेनी है वो हमें लेनी है पॉइंट सी से, ठीक है। तो हम पॉइंट सी से सारी डिस्टेंस लेंगे और उसको लिखेंगे आरबी इंटू आपका जो डिस्टेंस है स्मॉल बी, जबकि जो सी पे हमारा फोर्स लग रहा है वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम सिर्फ इस जो हमारा बेंडिंग मोमेंट प्लस आर बी इंटू
हमारा जो डिस्टेंस है सी से आर बी की वो स्मॉल बी है, कि माइनस जो डब्लू और जो डिस्टेंस है वो 0 है। क्यों? क्योंकि सी से डब्लू की दूरी क्या है, वो 0 है। तो इसको लिखा जाएगा, फिर से इसकी वैल्यू पुट कर लें, डब्लू ए बी अपान ए प्लस बी। ठीक है, ठीक है। अब सी और ए के बीच की अगर बात की जाए, यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि 0 क्यों आ रहा है। ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सी पॉइंट से तो डब्लू की डिस्टेंस है वो 0 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड फोर्स डब्लू इज 0, हेंस द मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट सी बिकॉज ऑफ द पॉइंट लोड डब्लू विल बी 0। आगे देखिए, अगर सी और ए के बीच में बेंडिंग मोमेंट की बात करें, सी और ए के बीच में बात करें तो वो हो जाएगा प्लस आर बी एंड माइनस डब्लू। तो अब देखिए क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू डब्लू सॉरी आर बी इंटू डिस्टेंस लिख दीजिएगा। यहाँ पे हम एक सेक्शन एक्स अगर मान लेते हैं और इस सेक्शन की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से मानते हैं, एक सेक्शन एक्स मानते हैं, जो एक्स दूरी है। तो आर बी इंटू एक्स माइनस डब्लू इंटू एक्स माइनस होल डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस बी है, एक्स माइनस बी हो जाएगा। ये इसको पुट करके सॉल्व कर देते हैं। आर बी की वैल्यू क्या है, डब्लू ए इंटू एक्स अपान ए प्लस बी माइनस डब्लू ब्रैकेट में एक्स माइनस बी। ठीक है, अब x की वैल्यूज जो चेंज हो रही है वो लिखा जाएगा x इक्वल टू फ्रॉम x इक्वल टू b टू x इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अब हमारा जो सेक्शन है वो यहाँ से यहाँ हमें मूव कराना है, इस पॉइंट के इस पॉइंट के बीच में। तो हम देखते हैं चेंज करके, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, कुछ वैल्यू चाहिए हमें प्लॉट करने के लिए, इसलिए थोड़ा साइड में लिखते हैं। When x इक्वल टू बी, जब x का मान b के बराबर होगा तो ये जो लाइन है यहाँ पे आ जाएगी, यानी आप पॉइंट सी पे मोमेंट की बात कर रहे हैं, उसको रख दीजिए। तो बेंडिंग मोमेंट bm क्या हो जाएगा हमारा, bm विल बी डब्लू ए इंटू बी अपान ए प्लस बी माइनस डब्लू और b माइनस बी, ये आपका 0 हो जाएगा, जो कि बेंडिंग मोमेंट एट सी के बराबर ही आ रहा है। ये बेंडिंग मोमेंट इस बेंडिंग मोमेंट के बराबर आ रहा है, देखिए, जो कि सी पे लग रहा है। यहाँ पे देखिए, तो यानी सी के पहले सी पे और सी के थोड़े से तीनों बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अब आगे है व्हेन x इक्वल टू ए प्लस बी, यानी आप एक के पहले बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, अगेन सॉल्व कर लेते हैं, डब्लू ए इंटू ए प्लस बी अपान ए प्लस बी माइनस डब्लू ए प्लस बी माइनस बी। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा ये डब्लू ए माइनस डब्लू ए इक्वल टू 0, यानी ए पे बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा,
0 आ जाएगा। अच्छा, आपको ये पता है कि x पावर 1 है तो लाइन से वेरिएशन होगा, तो उसको प्लॉट करने के लिए आप एक जीरो लाइन बनाएंगे, ठीक है। b और c के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो WA/A+B आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो 0 से लेके वो यहाँ तक जाएगा ऐसे, और फिर इस पॉइंट पे 0 है तो इसको ऐसे मिला जाएगा। पॉइंट बी पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है, पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट ए पे 0 है, पॉइंट सी पे पॉजिटिव में है WA/AB है, तो इसको हम लोग यहाँ इस तरह बनाएंगे, WAB/A+B, this will be the sign and sign the will be पॉजिटिव, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि अगर इस डायग्राम के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम द बेंडिंग मोमेंट्स एट एंड्स विल बी 0। बेंडिंग मोमेंट किनारों पे क्या है, 0 है। अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट किनारों पे 0 आ रहा है, जबकि शियर फोर्स भी किनारों पे देखिए 0 आ रहा है। तो ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। अगर क्वेश्चन में केवल एक फोर्सेस लग रहा है, ठीक है, मतलब सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट लोड लग रहा है, तो इस केस में हमारे जो SFD और BMD हैं वो हमने बना लिए। अब हम देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं हमारे, या कोई मूवमेंट लग रहा है, तो चीज़ें कैसे बदलेंगी, और इस पर एक हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। वैल्यूज चेक करने के लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कैसे ये ड्रॉ होता है। ये तो हमारा अल्फाबेटिकल वैल्यू के साथ था, अब चलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं और इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को। लैंग्वेज सारी लिखनी पड़ेगी आपको, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये भाषा पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको साइन समझने में कुछ दिक्कत हुई हो तो आर भी, मान लीजिए बीम है इस तरीके से, तो अगर इस पर ये आर भी लगेगा केवल, तो ये बीम को इस तरीके से फोल्ड करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये बीम है और इस पर सी लग रहा है इस तरीके से, बाकी फोर्स हटा देंगे हम, तो ये बीम को ऐसे टर्न करने की कोशिश करेगा, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हॉगिंग का केस है, इसलिए ये नेगेटिव आएगा, जबकि ये सैगिंग का केस है इसलिए पॉजिटिव आएगा। बाकी सारी चीज़ें सैगिंग हॉगिंग कैसी हैं वो हम लोग आगे और देखेंगे। अगर बीम को कोई अपवर्ड डायरेक्शन में मोड़ना चाह रहा है तो वो सैगिंग का है, अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड करना चाह रहा है तो वो हॉगिंग का केस है। जैसे सी पे जो फोर्स लग रहा है वो चाहेगा कि ये बीम ऐसे बेंड हो जाए, और ये ए पे जो लग रहा है वो भी चाहेगा ऊपर ऐसे हो जाए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ W = 15 किलो न्यूटन, A = 3, B = 4, ठीक है। देन द कैलकुलेट, डायग्राम आपको दिया रहेगा, AB भी दिया रहेगा, एंड ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ऐसा बताया जाएगा कि आपको W का मान 15 न्यूटन है, A का 3 है यूनिट, B का 4 यूनिट है, क्या मीटर मान लीजिए, तो आपको SFD और BMD ड्रॉ करना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको रिएक्शन निकालना है, RA + RB की वैल्यू निकालनी है। तो आपको हमने एक शॉर्टकट बताया था कि अगर आपको RA की वैल्यू लिखनी है तो ये होता है W × B/A+B, पुट कर देते हैं, और RB का जो मान होता है वो होता है W × A/A+B। जैसे ही आप पुट करेंगे आप इसको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 7 और 5 350 इंटू 3/7 ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब फोर्स ये वैल्यूज थोड़े पॉइंट पे आएंगे तो कोई बात नहीं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, हम इसको एज सच रहने दे रहे हैं। अब अगर बात आती है सी एफ फोर्स डायग्राम की तो उसको हम सीधा से ड्रॉ करते हैं। हम मानते हैं जीरो लाइन है, बी पे जो हमारा शियर फोर्स आएगा वो आर बी के इक्वल आएगा और आर बी की वैल्यू जो है 15 इंटू 3/7 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी और इसका साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो हमने बनाया ये जो डिस्टेंस है वो ये है 45/7। ठीक है, पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बी जो है सेक्शन को ऊपर लेना चाहेगा और ये फोर्स या शियर फोर्स तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करे। तो दूसरा एक्सटर्नल फोर्स पॉइंट सी तक पे ही काम करेगा। पॉइंट सी पे जब आप देखेंगे तो जो हमारा शियर फोर्स है उसका साइन बदल जाएगा और वो आ जाएगा, पॉइंट सी पे शियर फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा होगा आर बी माइनस डब्लू, जो कि हमारा आर ए के बराबर होगा विथ माइनस साइन। और आर ए की वैल्यू हमारी है 15 इंटू 4 यानी 60/7 विथ माइनस साइन और वो आर ए तक चलेगा। ठीक है, और ए पे पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा एस एफ डी हो गया, सी एफ ओ डायग्राम हमारा हो गया। दिस विल बी आवर सी एफ ओ डायग्राम। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एस एफ डी हमारा है, आपको यही वैल्यूज मिलेंगी 45/7 एंड 60/7। ठीक है, और ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है। अगेन फॉर बी एम डी जस्ट प्लॉट ए जीरो लाइन। आपको पता है कॉर्नर्स पे वैल्यू 0 आती है। ठीक है, पॉइंट सी पे जो हमारा फोर्स आएगा वो हमारा होता है बी एम डी। बी एम जो हमारा होता है बेंडिंग मोमेंट वो बनता है प्लस आर बी की वैल्यू क्या है 15 इंटू 3/7 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी, और वो है हमारी बी के बराबर है और बी की वैल्यू हमारी 4 है। तो हमारा जो आएगा, और ये वेरिएशन जो है लीनियर होगा ऐसे। तो ये वैल्यू जो हमारी है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 12/7। ठीक है, पॉजिटिव में आएगी और हमारा ये बी एम डी होगा। तो हमारा ये सी एफ ओ डायग्राम हो गया और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हुआ इस डेटा के लिए। अब आपको बस ये सॉल्व करके इंश्योर करना है कि क्या ये एग्जैक्टली सही है या नहीं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर खुद देखना है। ठीक है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 5 आउट ऑफ 5 आपको, अगर आपने सही से ड्रॉ किया तो 5 आउट ऑफ 5 आपको इजीली मिल जाएगा। इसमें बिल्कुल कुछ सोचने की बात नहीं है कि एक क्वेश्चन जो है टफ है, जस्ट एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है आपको और आपको बस 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। इसमें इतनी कुछ कठिनाई नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमने आज एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे था, उस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया, ए और बी मान के भी हमने सॉल्व किया और उस पर न्यूमेरिकल डेटा भी लेके हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से दिख गई। आप चाहें तो यहाँ पे बीम का डायग्राम भी बना लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि एस एफ डी और बी एम डी क्वेश्चन के नीचे ही बनाए। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, एस एफ डी बी एम डी जो है क्वेश्चन के नीचे ही एक साइड में इस चीज़ को बनाते जाएं ताकि एग्जामिनर को या चेकर को चेक करने में आसानी हो और आपको अगर कुछ पॉइंट थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है तो भी
आप आसानी से समझ सकें और हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है। जैसे पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो हमारी शियर फोर्स है 45/7 है, वाइल द BMD जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 है। पॉइंट सी पे हमारा जो शियर फोर्स है वो चेंज हो रहा है, चेंज 45/7 से प्लस में चेंज होकर -60/7 आ रहा है, जबकि हमारा सी पे BMD जो बेंडिंग मोमेंट जो है वो 15 × 12/7 है, जो कि यहाँ से बढ़ रहा है और फिर इधर घट रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे थे इस तरीके से। ठीक है, आज के लिए अभी बस इतना ही।